एक गांव में मधु नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। मधु पर उसकी सौतेली माँ और बहन बहुत अत्याचार करती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन जब मधु घर का सामान लेने बाजार गई तो वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो कि बेहोश पड़ी थी। मधु ये देखते ही उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनके मुंह पर थोड़ा सा पानी डालती है। जैसे ही मधु उनके चेहरे पर पानी डालती है तो उस बूढ़ी औरत को होश आ जाता है। तभी मधु उससे कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, आपको अचानक से क्या हो गया था? आप बेहोश कैसे हो गयी? क्या बताऊं बेटी, इतनी कड़कती धूप में मुझे बहुत प्यास लगी थी। प्यास के मारे मैं बेहोश हो गई और वैसे भी मेरी बहुत उम्र भी हो गई है। बूढ़े शरीर में तो 1000 बीमारियां होती हैं। फिर मधु बूढ़ी औरत का अच्छे से ध्यान रखती है और जब उनकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तो मधु उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे उठाती है। फिर जब मधु वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और मधु को रोकते हुए वो परी उससे कहती है, रुको मधु जी, आप कौन है? यहाँ तो वो बूढ़ी अम्मा थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गयी? अरे मधु, मैं ही वो बूढ़ी औरत थी। फिर परी मधु के सामने बूढ़ी औरत बनकर वापस अपने रूप में आ जाती है। मधु, मैं काफी देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में गिरी हुई थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर तुम आई और तुमने मेरी मदद की। इससे ये साबित होता है कि तुम एक बहुत अच्छी और सच्ची लड़की हो। इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। मेरे लिए कुछ है? लेकिन क्या? ये लो, 3 जादुई सोने चांदी और हीरे के लहंगे। लेकिन इन तीनों जादुई लहंगों में अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं। तीनों सोने चांदी और हीरो के लहंगे की अपनी अपनी खासियत है। जो लहंगा तुम्हें चांदी का दिख रहा है उसे पहनकर तुम बहुत खूबसूरत बन जाओगी। दूसरा जो सोने का लहंगा है उसे पहनते ही तुम पर पैसों की बारिश होगी। और तीसरा हीरे का लहंगा जो दिखने में बेहद खूबसूरत है, उसको पहनकर तुम जो भी मांगोगी तो तुम्हें उसका उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है परी जी, इन तीनों सोने चांदी और हीरे के लहंगे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मधु घर आकर अपने तीनों लहंगों को अलमारी में रख देती है। जिसके बाद मधु की सौतेली माँ उसके कमरे में आकर कहती है, अरे ओ महारानी, कल मेरी बेटी रूपाली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, समझी? तो तू कल घर का सारा काम समय से पहले कर देना। ठीक है माँ। इतना कहकर मधु की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है और अगले दिन रूपाली को लड़के वाले देखने आते हैं। मधु उस दिन समय से पहले ही अपना सारा काम खत्म कर लेती है और परी के दिए हुए सोने चांदी और हीरे के लहंगों में से चांदी वाला लहंगा पहन लेती है। जिसके बाद मधु का रूप एक सुंदर सी लड़की में बदल जाता है कि तभी उस चांदी के लहंगे से एक आवाज आती है, अरे वाह मधु, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें नजर ना लगे किसी की। कौन है यहाँ? अरे मधु, डरो मत, ये मैं हूँ, तुम्हारा चांदी का जादुई लहंगा। अरे तुम बोल भी सकते हो? हाँ मधु, लेकिन तभी जब तुम मुझे पहनोगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है मेरी कोई भी सहेली नहीं है। मुझे हमेशा से कोई चाहिए था जो मुझसे बात कर सके। अब मैं हमेशा तुमसे बात किया करूँगी। ठीक है मधु, अब तुम बाहर जाओ, तुम्हारी बहन को देखने वाले आ गए हैं। मधु उस जादुई चांदी के लहंगे की बात मानकर बाहर आती है। बाहर आते ही लड़के वालों की नजर जब मधु पर पड़ती है, जो कि एक चांदी के लहंगे में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। लड़के वाले मधु को एकटक देखे ही जा रहे थे।
उसकी खूबसूरती की वजह से वो रूपाली की जगह मधु को पसंद कर लेते हैं। लड़के वाले मधु को पसंद करके चले जाते हैं, लेकिन ये बात रूपाली को बर्दाश्त नहीं होती। क्यों रे, तू बाहर क्यों आई? तुझे पता नहीं कि किसी भी जरूरी काम में तेरा आना मना है, फिर भी तू यहाँ पर क्यों आई और मेरे लिए आए रिश्ते को हथिया कर बैठ गई? लेकिन रूपाली, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ बोला तक नहीं, मैं तो बस चुपचाप खड़ी थी। तू तो चुप ही रह। और ये चांदी की तरह चमकता लहंगा कहाँ से मिला तुझे? और तो और शक्ल को इतना चमका कर आने की क्या जरूरत थी? तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। मधु बेचारी को दोनों माँ बेटी खूब खरी खोटी सुनाती हैं, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और जादुई चांदी के लहंगे से बोलती है। जादुई लहंगा, तुमने मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कहा? तुमने देखा ना, माँ और रूपाली को कितना बुरा लगा और उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। मधु, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। जिसने तुम्हें बुरा भला कहा वो खुद कौन से बहुत अच्छे लोग हैं। वो खुद भी तो बहुत बुरे हैं, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वो तुम्हें ही मिला था। मैंने तो बस तुम्हें बाहर भेजा था। वो लड़का एक बहुत ही अच्छा और शरीफ घर का था, जो कि सिर्फ तुम्हें डिजर्व करता था। अब वो लड़का तुमसे ही शादी करेगा। उसके बाद रात होने पर मधु उस चांदी के लहंगे को उतार देती है और रोज सुबह उस चांदी के लहंगे को वापस पहन लेती थी। ऐसे ही एक दिन जब मधु किसी काम से बाहर गई थी, तो उसको कुछ गरीब लोग भीख मांगते हुए दिखते हैं। तब मधु सोचती है कि क्यों ना सोने वाले लहंगे को पहनकर गरीब लोगों की मदद की जाए। उसके बाद मधु घर जाकर जादुई सोने के लहंगे को पहन लेती है। मधु के सोने के लहंगे को पहनते ही उसके कमरे में पैसों की बारिश होने लगती है। फिर उस जादुई सोने के लहंगे से आवाज आती है, और तुम्हें कितने पैसे चाहिए मधु? जादुई सोने के लहंगे, इतने पैसे बहुत है। इनको मैं उन गरीबों में आसानी से बांट सकती हूँ, जिससे उनकी कुछ मदद हो सके। मधु अपने घर के आसपास जितने भी जरूरतमंद लोग होते हैं, उन सबको पैसों से मदद करती है। जब मधु की सौतेली माँ और बहन को उसके पैसे बांटने वाली बात की खबर लगती है, तो वो मधु से कहती है, अरे ओ करमचली, ये सब क्या है? तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि तू गरीब लोगों में पैसे बांटती फिर रही है? इसके बाद मधु अपने जादुई तीनों सोने चांदी और हीरे के लहंगों के बारे में अपनी माँ और बहन को बता देती है। मधु की बात सुनकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं और उनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। उस समय वो दोनों वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब मधु घर पर नहीं होती, तो वो दोनों उसके कमरे में जाती हैं। फिर रूपाली मधु की अलमारी से सबसे खूबसूरत हीरे वाला लहंगा निकाल कर कहती है, माँ, ये लहंगा तीनों सोने चांदी और हीरे के लहंगे में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मतलब इसका असर भी तीनों में सबसे ज्यादा होगा। तो माँ, क्यों ना मैं ये लहंगा पहन लूं? उसके बाद तो हम दोनों अपनी ऐश वाली जिंदगी जिएंगे। फिर रूपाली सबसे खूबसूरत वाला हीरे का लहंगा पहन लेती है। रूपाली को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उस हीरे के लहंगे को पहनने के बाद जो भी मांगोगे उसका उल्टा हो जाएगा। लहंगा पहनने के बाद उसको एक आवाज आती है, रूपाली, मैं तुम्हारा लहंगा बोल रहा हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? माँ और बेटी दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं कि ये लहंगा तो बातें कर रहा है। खुद को अमीर बनाने के चक्कर में वो लोग बिना कुछ सोचे समझे लहंगे को ऑर्डर देती हैं। जादुई हीरे के लहंगे मुझे बहुत सुंदर बना दो और मुझे बहुत सारा पैसा और गाड़ी दे दो। फिर क्या था,
जादुई हीरे का लहंगा उसका बिल्कुल विपरीत करता है। दोनों माँ बेटी फुटपाथ पर आ जाती है और देखने में भी बिल्कुल भिखारियों की तरह हो जाती है। दोनों अपनी हालत पर वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से मधु गुजर रही होती है तो वो चौंक जाती है और बोलती है, अरे माँ रूपाली, ये सब कैसे हुआ और तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? रूपाली और उसकी माँ मधु को सारी बात बताती है। मधु ये सब देख और सुनकर परेशान हो जाती है और हाथ जोड़कर जादुई परी को बुलाने लगती है। देखते ही देखते वहाँ जादुई परी प्रकट होती है, जिसको देखकर मधु परी से कहती है, परी जी, मेरी माँ और बहन की हालत कितनी बुरी हो गई है, शायद उस जादुई हीरे के लहंगे की वजह से। जादुई परी मधु की बातें सुनकर उसको सारी सच्चाई बताती है कि रूपाली ने जो भी उस जादुई लहंगे से मांगा उसे बिल्कुल उल्टा मिला। परी की बात सुनकर मधु बोलती है, परी जी, मेरी माँ और बहन ने लालच में आकर जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उनको पहले जैसा कर दो और उनकी खोई हुई चीजें उन्हें वापस लौटा दो। मधु के इतना बोलते ही परी मधु की माँ और बहन को माफ करके उनको पहले जैसा बना देती है और उनकी सारी चीजें उन्हें लौटा देती है। उसके बाद रूपाली और उसकी माँ को भी एहसास होता है कि उन्होंने हमेशा ही मधु के साथ बुरा व्यवहार किया, जो कि बहुत बड़ी गलती है। जिसके बाद वो दोनों मधु से माफी मांगती हैं। फिर मधु भी उस परी को तीनों सोने चांदी और हीरे के लहंगे वापस कर देती है और कहती है, परी जी, मुझे अब इन लहंगों की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें वापस ले लीजिए। फिर वो परी मधु से तीनों सोने चांदी और हीरे के लहंगे लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और वो तीनों माँ बेटी हंसी खुशी से रहने लगती है। कुछ समय के बाद मधु की शादी उसी अमीर लड़के से हो जाती है और रूपाली की उसके छोटे भाई से। फिर दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगती है। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब परीलोक में राधिका नाम की एक गरीब परी रहती थी। राधिका परी बहुत दयालु और नेक थी। वो अपनी गरीब कॉलोनी में रहने वाली बाकी गरीब परियों की मदद किया करती थी। उनकी कॉलोनी से दूर एक आलीशान बंगला था। उस बंगले में सिमर नाम की एक अमीर और घमंडी परी रहती थी। सिमर परी राधिका परी को देखकर बहुत जलती थी, क्योंकि राधिका परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। एक दिन की बात है, सिमर परी अपनी कुछ सहेलियों के साथ शॉपिंग करने मार्केट गई हुई थी। तभी रास्ते में उसे राधिका परी मिली, जो एक गरीब बूढ़ी परी को खाना खिला रही थी, जिसे देखकर सिमर परी उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे देखो तो इस फटीचर को, गरीबों की मसीहा बनती फिरती है। खुद के घर खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, चली है दूसरों का पेट भर दे। सिमर परी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, यही रानी परी ने हमें सिखाया है। बंद कर अपनी बकवास, अपना प्रवचन अपने पास ही रख, समझी? इतना कहकर सिमर परी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से जाने लगी। तभी सिमर परी की एक सहेली वीनी परी बोली, यार सिमर, वो गरीब परी तो है, लेकिन दिखने में कितनी सुंदर है ना। अपनी सहेली के मुंह से राधिका परी की तारीफ सुनकर सिमर परी गुस्से से लाल हो गई और अपनी सहेली को भला बुरा कहने लगी। मेरी सहेली होकर उस फटीचर की तारीफ कर रही है, चली जा यहाँ से। मुझे तुझ जैसी सहेली की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी तुझ जैसी घमंडी लड़की से दोस्ती नहीं रखनी। इतना कहकर सिमर परी की सहेली वीनी परी गुस्से से वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद परीलोक में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की घोषणा हुई।
ये खबर पूरे परीलोक में आग की तरह फैल गई। राधिका परी भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैसे थे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर सिमर परी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट शॉपिंग मॉल से खरीद कर लेकर आई। ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। राधिका परी उदास होकर बगीचे में बैठी हुई थी कि तभी विनी परी उसके पास आई और बोली, अरे राधिका, तुम आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है? तुम्हें पता है परीलोक में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हो ना? मन तो मेरा भी बहुत है, पर मेरे पास मेकअप का सामान नहीं है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो सुंदर दिखना बहुत जरूरी है ना? पर राधिका, तुम तो हो ही इतनी सुंदर, तुम थोड़ा बहुत मेकअप लगाओगी तो तुम्हारी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पास मेरी मेकअप किट है, तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकती हो। क्या क्या सच में? थैंक यू सो मच विनी। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। मैं अभी तुम्हें अपना सारा मेकअप का सामान दे देती हूँ और मुझे पता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम ही जीतोगी। फिर अगली सुबह विनी परी द्वारा दिए गए मेकअप से राधिका परी ने अपना मेकअप किया और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने चली गई। कंपटीशन हॉल में पहले से ही मौजूद सिमर परी राधिका परी को देखते ही जल उठी। अरे ये भिखारन इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने क्यों आ गई? लेकिन मुझे पता है विनर तो मैं ही बनूंगी। लेकिन सिमर परी की खूबसूरती राधिका परी की सुंदरता के सामने फीकी पड़ती नजर आई। आखिरकार ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर राधिका परी ही बनी। ये देखकर सिमर परी गुस्से में वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन मनोज नाम का एक सुंदर नौजवान राधिका परी से मिलने आया, जो परीलोक में रहने वाली जादूगरनी हिराका का बेटा था। मनोज मन ही मन राधिका परी से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन हिम्मत करके मनोज अपनी दिल की बात बताने राधिका परी के पास गया और उससे कहने लगा, हेलो राधिका, मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर तुम तो जादूगरनी के बेटे हो ना, और अमीर भी। तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता मनोज। राधिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता। प्लीज मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। आखिरकार राधिका परी ने मनोज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये बात जब सिमर परी को पता चली तो वो और ज्यादा जल भुन उठी, क्योंकि वो भी मन ही मन मनोज को पसंद करती थी। मेरे होते हुए मैं मनोज की शादी इस राधिका की बच्ची से कभी नहीं होने दूंगी। पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट अपने नाम कर लिया और अब मेरे मनोज को मुझसे छीनना चाहती है। मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मनोज शादी की बात पक्की करने अपनी जादूगरनी माँ हिराका को लेकर राधिका परी के घर आया। रिश्ता पक्का करने के बाद जादूगरनी हिराका ने राधिका परी को अपने पास बुलाया और कहा, राधिका, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मेरा जादुई मेकअप किट है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। इससे मेकअप करने के बाद तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। ये सब सिमर परी चोरी चुपके खिड़की के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वो गुस्से में कहती है, अच्छा तो जादूगरनी ने इस टीचर को अपना जादुई मेकअप किट दिया है। ये मेकअप किट मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी। इतना कहकर सिमर परी वहाँ से चली गई और बाजार से जाकर हूबहू वैसा ही मेकअप किट खरीद कर ले आई और उस मेकअप किट में ढेर सारा केमिकल मिला दिया। फिर मौका पाकर चुपके से सिमर परी उस मेकअप किट को लेकर राधिका परी के घर में दाखिल हुई। उस समय राधिका परी घर पर नहीं थी।
ये देखकर सिमर परी फटाफट से जादुई मेकअप किट उठाकर उसके बदले दूसरा मेकअप किट रखकर वहाँ से भाग गई। उसके बाद सिमर परी हंसते हुए कहती है, अब देखती हूँ तेरी शादी कैसे मेरे मनोज से होती है। फिर अगली सुबह राधिका परी ने नहा धोकर जैसे ही उस मेकअप किट से अपना मेकअप किया, राधिका परी का चेहरा जलने लगा और देखते ही देखते उसका रंग काला पड़ गया। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये कहते हुए राधिका परी रोने लगी। तभी मनोज उससे मिलने आया। मनोज मुझे देखकर अब मुझसे नफरत करने लगेगा। अब मैं क्या करूं? ये कहते हुए राधिका परी ने अपना चेहरा छुपा लिया। अरे राधिका, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? कुछ नहीं मनोज, अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर राधिका परी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। अरे इस राधिका को क्या हो गया है? ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? ये देख दूर खड़ी सिमर परी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। फिर इतराते हुए वो मनोज के पास आई और उससे बोली, मनोज चलो ना मेरे साथ मेरे घर, वहाँ बैठकर एक साथ दोनों कॉफी पीते हैं। नहीं, मेरा मूड खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहकर मनोज वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर सिमर परी घर जाकर उस जादुई मेकअप किट को देखकर बोली, मुझे कैसे भी करके मनोज को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाना ही होगा। क्यों न मैं जादुई मेकअप किट से अपना मेकअप करूं, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगूंगी। ये कहते हुए सिमर परी ने जैसे ही वो जादुई मेकअप किट खोला तो उसमें से एक जादुई ब्रश बाहर आया। सिमर परी ने जादुई ब्रश से अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू किया। देखते ही देखते सिमर परी का चेहरा जलने लगा और उसका चेहरा एक भयानक चुड़ैल की तरह दिखने लगा। ये मेरे खूबसूरत से चेहरे को क्या हो गया? मैं तो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही हूँ। ये कहते हुए सिमर परी फूट फूट कर रोने लगी। इस तरह सिमर परी को उसके किए की सजा मिल गई। वहीं दूसरी तरफ जादुई मेकअप किट और जादुई ब्रश उड़ता हुआ वापस राधिका परी के पास जा पहुंचा। वहाँ पहुंचकर जादुई ब्रश जादुई मेकअप किट से राधिका परी का चेहरा बिल्कुल ठीक कर उसे पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। ये देखकर राधिका परी खुशी से झूम उठी। फिर कुछ दिनों के बाद राधिका परी और मनोज की बड़े ही धूमधाम से शादी हो गई और राधिका परी अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।